मरकजी वजीर संजीव बालियान ने अलग मगरिबी यूपी रियासत बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अलग मगरिबी यूपी रियासत बनाकर मेरठ को इसकी राजधानी बनाया जाए। तो देखिए, अलग मगरिबी यूपी रियासत बनाई जाए। बालियान ने इसका मुतालबा किया। मेरठ को मगरिबी यूपी की राजधानी बनाया जाए। बालियान ने कहा, मरकजी वजीर संजीव बालियान का ये मुतालबा देखिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि यूपी से अलग रियासत बनाने का मुतालबा वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग मगरिबी यूपी रियासत बनाकर मेरठ को उसकी राजधानी बनाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरकजी वजीर संजीव बालियान ने अलग मगरिबी यूपी रियासत बनाने का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अलग मगरिबी यूपी रियासत बनाकर मेरठ को उसकी राजधानी बना दिया जाए। तो देखिए, ये एक बड़ा मुतालबा उन्होंने किया है कि अलग मगरिबी यूपी रियासत बनाई जाए और मेरठ को उसकी राजधानी बना दिया जाए। मरकजी वजीर हैं संजीव बालियान। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतीक अहमद हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, देखिए, मरकजी वजीर संजीव बालियान ने ये मगरिबी रियासत बनाने का जो मुतालबा किया है वो आखिर क्यों? बिल्कुल कह सकते हैं कि संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कल एक मेरठ के कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां जाट सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में उन्होंने एक अलग मांग उठा दी है कि उत्तर प्रदेश के जो यूपी में एक अलग राज्य, जो पश्चिमी यूपी है, उसको एक अलग राज्य बनाया जाए और जिसकी राजधानी जो है वो बनाई जाए मेरठ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य है, काफी बड़ा राज्य है, वो 75 जिले इसमें आते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने ही सवाल सरकार पर खड़े कर दिए कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो पाता है। विकास को लेकर जो पश्चिमी यूपी के ऐसे जिले हैं जिनको जोड़कर अलग राज्य बना दिया जाए और जिसकी राजधानी मेरठ रहेगी, तो यहाँ पर जब चुनाव होगा तो आसपास के जिलों में जो है विकास की गति तेज होगी। इस तरह की बातें जो कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं यही बात उठा दी है कि सरकार अगर इस मुद्दे पर ध्यान दे तो एक अलग राज्य बन सकता है। और जो विकास नहीं पाता है कि मेरठ के आसपास के जो जिले हैं वहां हो सकता है कि पहले भी इस तरह की बातें उठ चुकी हैं। जब 2012 में सरकार थी बहन जी की, मायावती की, तो जब उनकी सरकार जा रही थी तो उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया था और उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने का प्रस्ताव पास भी कर दिया था, उसको केंद्र में भेजा था। मगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो पास नहीं पाया था। तो कई ऐसे मुद्दे लगातार उठते रहते हैं। अब केंद्रीय मंत्री जो है संजीव बालियान ने ये बात कह दी है, तो इस पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो पूरे प्रदेश का क्या कहते हैं विकास नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर वो एक अलग राजधानी की मांग कर दी गई है। चुनाव 2024 के करीब है, तो उसको लेकर कहना कि इसको एक बड़े मुद्दे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर अतीक आप बने रहिए। देखिए, क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार आपको वो भी सुना देते हैं। मैं खोल के कहता हूँ, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा। अतीक, बयान आपने सुना होगा। देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं खुल के कहता हूं कि मेरठ को राजधानी बना देना चाहिए, अलग मगरिबी यूपी रियासत बना देना चाहिए, क्योंकि देखिए जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इससे कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में और आगे चलने में। तो क्या इस बात को तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि 8 करोड़ की जनता है जो 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 पश्चिमी यूपी में रहती है और उनके लिए अलग से राज्य बन जाएगा। तो अगर वो सीएम बनता है तो आसपास की जो कह सकते हैं जो जिले हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो कानूनी व्यवस्था की बात है, या जो कह सकते हैं कि सुरक्षा की बात है और जो विकास की बात है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर छोटे छोटे जिले हैं, जहां 13 जिले भी हैं, वहां पर भी अलग राज्य है। उत्तराखंड की बात कर लें तो सबको देखते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां पर 75 जिले आते हैं और कहीं खुद सीएम या खुद कई मंत्री ऐसे जो होते हैं जो लखनऊ बैठे होते हैं तो हर जिले में विकास नहीं कर पाते हैं। तो अगर अलग राज्य बनाया जाएगा यूपी का पश्चिमी, तो वहां कहीं ना कहीं विकास की जो बात है वो कहीं ना कहीं हो पाएगी। जो 8 करोड़ जनता है उनके लिए अच्छा रहेगा और कैसे स्वास्थ्य सेवाएं से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज जो है वहां पर तेजी लाई जाएगी। तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया, मगर इस बयान को किस तरह से सरकार क्या इसको देखती है, क्या यूपी में अलग राज्य बन पाएगा? ये उत्तर प्रदेश जो लगातार कहीं ना कहीं 75 जिले हैं उसमें वैसे ही रहेगा, क्योंकि लगातार कई बार ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं और कई नेता मंत्रियों ने ऐसे मुद्दे उठाया, मगर अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। तो देखने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार और केंद्र में डबल इंजन सरकार है, तो क्या इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और पास होगा, देखने की बात होगी चुनाव से पहले। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, पर ये एक ऐसे नेता हैं जो कि अपनी ही सरकार से यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं, अपनी ही सरकार से कह रहे हैं कि मैं खुलकर कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तो क्या इस चीज़ को देखते हुए इनको आगे कोई जवाबदेही देनी पड़ेगी?
बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, अपनी सरकार की कटघरे में खड़ा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो पा रहा है और मैं खुद का ये बयान दे रहा हूँ, मगर उन्होंने ये बात साफ तौर पे कह दी कि ये मेरा निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और इसको लेकर अगर पार्टी उनसे पूछताछ करेगी या उनसे कहना कि कोई बयान वो आधार पर मांगा जाएगा कि ये बयान आपने किस बेस पर दिया है, तो जवाब तलब उनसे हो सकता है। केंद्र सरकार का ये मामला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार ये बात कह रही है कि विकास के मुद्दे पर लगातार वो आगे रहती है और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार विकास कर रहे हैं, हर मुद्दे पर योगी सरकार आगे रहती है। मगर इन्हीं की पार्टी के अगर मंत्री इस तरह की बात करते हैं तो कहना कि जवाबदेही बनती है। अगर सरकार इस पर नाराज होती है तो उनसे जवाबदेही मांगी जा सकती है। जी ऋषा। बिल्कुल, देखिए अपनी ही सरकार पर तल्खी करते हुए जहां पर राजनेता ये नज़र आ रहे हैं, तो वहीं क्या योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को लेकर कहीं इन्हें मंजूरी दे सकते हैं या फिर ये तनातनी बीच में चल जाएगी? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश 2024 से कह सकते हैं केंद्र के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव करीब आने वाले हैं, इस तरह के बयानबाजी कहना कि देखी नहीं जाती, क्योंकि पूरे प्रदेश में बीजेपी कह चुकी है कि वो जो 80 सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेगी और 80 सीटों पर जीत के आएगी। तो अगर कहीं ना कहीं चुनाव से पहले से अगर प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं कई पार्टियों के लिए तो ये अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि वोट बैंक कहीं देखा जाए तो हर वोट बैंक कहीं ना कहीं मजबूत है। पश्चिमी यूपी अगर में जाट की मजबूती है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मजबूत है। तो ऐसा प्रस्ताव पास होने की नौबत अभी नहीं आ सकती है, क्योंकि मायावती ने भी जब प्रस्ताव भेजा था तो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो प्रस्ताव को आराम से पास कर सकती है, क्योंकि केंद्र में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, अगर चाहे तो वो पास करा सकती है। पर देखने वाली चीज होगी क्या इस पर कोई तवज्जो दिया जाता है या फिर इस बात को साइडलाइन कर दिया जाता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जहाँ ये बात कही जा रही है कि डबल इंजन की सरकार है, मगर अपनी ही सरकार को घेरते हुए अगर कोई राजनेता नजर आए और वो भी यूपी जैसा राज्य, योगी आदित्यनाथ का राज्य, जहाँ पर कहा जाता है कि ना सिर्फ कानून व्यवस्था मगर अगर बात की जाए कि राज्य को आगे बढ़ाने की या फिर राज्य में होने वाली तरक्की की, तो उत्तर प्रदेश हर चीज में आगे है। पर अगर सरकार के अपने ही नेता इस चीज पर सवाल या निशान खड़ा कर दे तो कहीं ना कहीं और बातें भी उठती हैं और लोगों के सवालिया निशान भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि आपका नेता खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, उसको देखते हुए ये एक अहम फैसला लिया जाना चाहिए, अलग मगरबी यूपी रियासत बनाई जानी चाहिए, मेरठ को उसकी राजधानी बना देना चाहिए। ये तमाम तरीके के प्रस्ताव वो अकेले ही पास करें। हालांकि उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि इसके अंदर सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है, वो सिर्फ इस बात को खुद के ऊपर रखकर बोल रहे हैं, ये उनका निजी फैसला है।